नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट कितना आवश्यक चीज हो जाता है। जब हम किसी बढ़िया कथा को करने का प्लान करते हैं तो इंटरनेट चाहिए उसके लिए। आज हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कंटेंट निकाले हुए हैं, और लेकिन हम जो कंटेंट निकाले उसकी रिकॉर्डिंग अलग से कर रहे हैं। मतलब हम उसको अपलोड करेंगे। अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग में आ रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है। हम उसको अपलोड करेंगे तो आपको श्लोक वगैरह सब कुछ मिल जाना है उसमें। तो और उसकी वजह से बहुत डिले हो गया है। आप सबका ऑफिस का काम शुरू हो रहा होगा, या जहाँ भी जो भी कार्य कर रहे होंगे उसके लिए बहुत क्षमा कीजिएगा। इधर वृंदावन में थोड़े से वाईफाई नहीं है, अपने मोबाइल नेटवर्क से काम चलाना पड़ रहा है। तो आज का विषय बहुत अच्छा है, और आपको खास बात क्या है, आज के दिन करंट भी नहीं है यहाँ पर। बिना लाइट को वृंदावन में थोड़ी सी गर्मी है, तो थोड़ी सी गर्मी का सब। बेंगलोर थोड़ा कम गर्म है, वो बेंगलोर में मौसम अच्छा रहता है यूजुअली। तो और हम लोग जिनको बेंगलोर में अच्छे मौसम की आदत हो जाती है, वृंदावन थोड़ा सा टफ लगने लगता है। तो अभी हम लोग जो है, चलिए राधा माता जी के लिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो है अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग आज के दिन जो विषय पर चर्चा है वो इतना महत्वपूर्ण है, हमें पता होना चाहिए एक्चुअली। देखिए आज का विषय क्या है कि हमारे प्राण क्यों निकलते हैं, है ना, ये विषय है आज का। अब इतना महत्वपूर्ण विषय, और कैसे निकलते हैं दूसरा महत्वपूर्ण विषय। तो अब अगर हमें ये देखना है कि हमारे प्राण क्यों निकल रहे हैं और कैसे निकलते हैं, और अगर ये जानकारी हो तो हो सकता है हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे सही दिशा से निकले, है ना। तो ये जो शरीर है ये 9 द्वारों का शरीर बोला जाता है। इस शरीर में 9 द्वार हैं, और जो प्राण है हमारे जो हम जिस तरीके से भी कार्य करते हैं पूरे जीवन, उसके अनुसार हमारा शरीर, ये जो जीव है अपना शरीर उस तरह से त्याग करता है। तो जो है और क्या बनता है जाकर के 84 लाख योनियां हैं। तो पद्म पुराण लिखता है, पद्म पुराण कहते हैं, क्या कहता है पद्म पुराण, जलज 9 लक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम 3 लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। मतलब जो आपके जो जलचर हैं
वो कितने हैं? जलज 9 लक्षाणी, जो जलचर है वो 9 लाख हैं। स्थावर, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे कितने हैं? 20 लाख हैं। स्थावर लक्ष विंशति। और आज आपको स्क्रीन से वो प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है आपको श्लोक की कमी लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। तो जलज 9 लक्षाणी, स्थावर लक्ष विंशति, क्रमयो रुद्र संख्या का, यानी जो सरीसृप क्रमी अर्थात कीड़े मकोड़े हैं वो कितने हैं? वो है जो है 11 लाख, है ना, रुद्र संख्या का। पक्षी, और कहते हैं पक्षीराम 10 लक्षणम, और पक्षी कितने हैं? 10 लाख है। तो पक्षी 10 लाख हो गए। और जो है त्रिशला लक्षानी पशु, और पशु कितने हैं? 30 लाख। तो बसे कितने? 4 लाख मानो, है ना। तो इससे अगर आपने जोड़ेंगे तो 84 लाख निकलेगा। तो अब ये 84 लाख निकला, उसमें देखिए जैसे होता है ना, IIT में अगर कुछ सीट्स हैं, अगर बोला जाए कि IIT में आपके पास ओनली 2000 सीट्स हैं, तो जो पहले 10 स्टूडेंट होंगे उनको IIT कानपुर मिलेगा या IIT दिल्ली मिलेगा। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको इधर उधर के IITs में छोड़ा जाएगा। और फिर जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, और भी स्टूडेंट जो बचे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको अगर ये बोला जाए कि आपका जो है, आपको वो कॉलेजेस मिलेंगे जो बिल्कुल बेकार कॉलेज हैं, मान लीजिए जिनके बहुत पुअर रैंक आई है, तो रैंकिंग यहाँ पे भगवान करते हैं। ये डेली हमारा एग्जाम होता है, भगवान हमारी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रैंकिंग कर रहे हैं। और रैंकिंग कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उस तरीके से उसको फल प्राप्त होगा, है ना। यानी वो उसको कैसे प्राप्त होगा? जैसे जैसे वो अपना कर्म करता जाएगा। तो कर्म क्या है? हमारा भगवान के प्रति कितना रुझान है। वो अगर हम वो गलत कार्य करते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो हमें जो है उस तरह से शरीर हमको प्राप्त होगा। तो अब जो है इनमें से, तो अब मनुष्य को 4 लाख क्यों नहीं है? अब 4 लाख में भी भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में ही जन्म मिल गया अगर आपको, तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो यानी आप लोगों ने पिछला IIT एग्जाम बहुत अच्छा दिया होगा, इस कारण से आपको ये वाला जो IIT एग्जाम है, उस ये जो आपको रिजल्ट मिलकर जो भारत में आने का मौका मिला, और ये सब कुछ यहाँ पर जन्म लेकर के कथाएं सुनना, कीर्तन सुनना, भगवान के बारे में जानना, ये सब जो मिल रहा है मौका, ये बहुत उत्तम बात हो गई, है ना। यानी उत्तम क्या है इसमें? उत्तम उसमें एक ही चीज है कि आप भगवान से संबंध प्राप्त बना लिया आपने, ये उत्तम है उसमें। तो चलिए आज के श्लोक में चलते हैं, ठीक है ना। तो जो है, तो आप चेतना प्रभु जी, आपका मैंने कमेंट पढ़ा ही नहीं इसलिए आप चिंता मत करिए। और सबसे खास बात है, मुझे कोई भी ऐसी चीज लगती नहीं जिसमें टेस्ट ना हो। जो भी चीज है वो भगवान की है, और हर चीज टेस्टफुल है तो देखिए 2.10.27 श्लोक। आप सोचिए सुबह से क्या हुआ, 7:30 से यहाँ पर लगे हुए हम लोग कनेक्शन करने के लिए कि कुछ अच्छा बन जाए। पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हुआ आप लोगों के लिए, हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है नेटवर्क साथ नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, सब कुछ हरी इच्छा है। जो कुछ हो रहा है वो हरि के इच्छा की वजह से ही हो रहा है, इसलिए कोई इश्यू नहीं प्रभु जी। तो जो है 2.10.27 क्या है, अगर एक बार आप लोग जो है ओपन कर लीजिए अपने भागवतम में। उत्सिश्रक्षोर्धातु मलम निरभिद्यत वैगुदम ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्गा उभयाश्रय। कहते हैं जो आप भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पहले भोजन बनाया, जिह्वा बनाया, और उस जिह्वा और उस टेस्ट से भोजन हम लेते हैं और जो है उदर वेग को शांत करते हैं। अपने जिह्वा वेग से उदर वेग शांत होता है, या उदर वेग की वजह से जब जिह्वा में वेग आता है तो वो भोजन अंदर जाता है और आपका उदर वेग शांत होता है। लेकिन अब वो जो जब अंदर गया और अंदर जा करके उदर के अंदर जो है खाना गया तो उसका बाहर निकलना भी है। लेकिन जो स्वर्ग इत्यादि में क्या है, जो खाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है स्वर्ग में। केवल बाथरूम कहाँ पर है, ये धरती लोक में जहाँ पे निकाला जाता है कुछ, वो उसको बोलते हैं मल त्याग, मल मूत्र त्याग। तो मल त्याग भी है, कहते हैं उत्सृक्षो, मल त्याग की इच्छा से, है ना, उत्सृक्षो यानी मल त्याग की इच्छा से। अगर जो है जो खाया उसकी इच्छा की वजह से अगर वो होता है तो उसके लिए द्वार दिए गए हैं, गुदा द्वार, है ना, ये गुदा द्वार दिए हैं। तो क्या इसका पूरा सीधा सीधा मतलब बताएं कि तत्पश्चात उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो उन्होंने गुदा, भगवान ने क्या किया, गुदा बनाया। और उसके और अधिष्ठाता देव कौन से, उनके अधिष्ठाता देव है मित्र, मित्र नाम है उनका, विकसित हुए। अब सोचिए गुदा द्वार भी
आपका जैसा जो मनुष्य का गोदावार किसी भी जीव का गोदा द्वार भी किसी देव द्वारा, अधिष्ठाता देव द्वारा कंट्रोल्ड है। धन्यवाद माधवदास प्रभु जी, आपने जो है इसको श्लोक यहाँ डाल दिया। तो जो गुदा द्वार है वो भी क्या है, कंट्रोल्ड है। अब अगर वो कंट्रोल्ड है तो जो है हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम फ्री हैं? वी आर नॉट फ्री, है ना। अगर गुदा द्वार भी कंट्रोल्ड है तो हम फ्री कैसे हो सकते हैं? यानी कि सब कुछ कंट्रोल्ड है। और इसके बाद जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 2.10.28 कहते हैं आशिश्रप्सो पुरः पुरया नाभिद्वारम पानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वमुभयाश्रयम्, है ना। अब भगवान ने जो है दो चीजें बनाई। कहते हैं अब अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में अगर जाने की इच्छा हुई, उस इच्छा से क्या बनाया, एक तो नाभि बनाई और फिर एक उसमें से क्या किया, नाभि से दोनों चीजें होती हैं। जन्म में खाना भी मिलता है, यानी बच्चा जो पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उसको क्या होता है, उस नाभि से खाना प्राप्त होता है, सांस उस नाभि से प्राप्त होती है। और जो प्राण जाते हैं तब भी दोनों समय पे नाभि में कंपन होता है। तो नाभि में जब कंपन हुआ, उस कंपन से ही क्या हुआ, दोनों चीजें पैदा हुई। क्या, पहला चीज यानी बच्चा जो है जन्म लेगा तो उस नाभि में कंपन हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि जो है जब मृत्यु के समय पर भी नाभि में कंपन होता है। तो अब ये महत्वपूर्ण विषय हो गया, क्या है कि मृत्यु क्यों और कैसे होती है। अब इसका उत्तर यहां थोड़ा मिलेगा। जो प्राण वायु है वो जीवन दान देता है, और अपान वायु क्या होता है, प्राण को रुद्ध कर देता है। ठीक है ना। यानी क्या हमने बोला, प्राण वायु जीवन दान देता है, और अपान वायु, अब वायु क्या करता है, प्राण को रुद्ध कर देता है। अगर प्राण वायु जब शरीर में नहीं है तो अब जब आते होंगे तो कौन आते होंगे, कोई इसको खींचने के लिए आते होंगे। वो है हमारे यमदूत, और कौन है, जो है देवदूत। दो लोग आते हैं, ठीक है, दो लोग आते हैं। अब जब दो लोग आते हैं तो उस दोनों लोग जो है क्या करते हैं, एक कहीं और ले जाता है, एक कहीं और ले जाता है। यानी अगर अपान वायु जा निकली बाहर तो 9 द्वारों से कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगी। तो उस समय अपान वायु के साथ प्राण चले जाते हैं। और जब प्राण है ना, वो क्या है, चेतना का समगम है। मतलब जो चेतना है वो प्राण के साथ जुड़ी रहती है। तो जैसे मैंने अपना हाथ हिला रहा हूं, तो जब मैंने अपना हाथ हिलाया तो उस हाथ हिलने से क्या हुआ, वो हाथ हिलने से हमारे इतना पता चलता है कि हमारा जो है ये शरीर, यहाँ पर चेतना है, हाथ में चेतना है, हम अपनी आँख हिला रहे हैं, अपने गर्दन हिला रहे हैं, यानी यहाँ पर चेतना है। तो जगह जगह पर जो चेतना है वहां से प्राण खींचे जाते हैं, टक टक। जो प्राण जब जगह जगह से खींचे जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे खींचे जाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये निकलते क्यों है प्राण, आखिरकार इस प्राण को निकलने के पीछे क्या राज है, भगवान जो है ऐसा क्यों बनाए हैं कि प्राण निकले। तो भगवान ने क्या बोला कि, कहते हैं भगवान कि जिस समय शरीर, जिस तरह आपका जो है कपड़ा पुराना होता है, आप पहन लेते, आप नया कपड़ा खरीदते हैं, वैसे जब ये शरीर पुराना होता है, वाहन सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जिस तरह से आप पुराने कपड़ों को क्या करते हैं, फेंक करके नए कपड़े पहनते हैं ना, ये आत्मा वैसी ही है। जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है, इस आत्मा को शरीर में रहने का मन नहीं करता, फटे पुराने शरीर में नहीं रहना चाहता ये। और लेकिन अब आप कहेंगे प्रभु जी ये बताइए, जब व्यक्ति को भेजा गया उसको अमर क्यों नहीं बना दिया गया। अमर इसलिए नहीं बनाते हैं भगवान, क्योंकि अगर उसको अमर बना दिया गया तब क्या होगा, अगर उसको अमरता प्राप्त हो गई व्यक्ति को, तब क्या सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है कि वो कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभी आपको क्या किया, थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, थोड़ा थोड़ा सा समय दिया जाता है, नहीं आपको केवल 100 साल दिया गया लेट से। इस 100 साल में कहते हैं भगवान सुधर जाओ। हमने कहा हम नहीं सुधरेंगे, हम तो बिगड़े हुए हैं। भगवान कहते अच्छा नहीं सुधरोगे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे सुधारने का दूसरा रास्ता अपनाएंगे।
तो जिस तरह से जो भाव को लेकर के अंत समय पे जिस भाव को लेकर के तुम मुझे याद करोगे, उस भाव से मैं तुम्हें जो है, तुम्हें उस भाव से ही आगे जन्म दे दूंगा। और किसको एक्चुअली में किसको करना चाहिए याद? अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति सा मद्भावम याति नास्तत्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन, भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। अगर अंतकाल के समय पे तुम मुझे याद करोगे तो मेरे स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। और अगर तुमने मुझे याद नहीं किया तो क्या बनोगे? भगवान ने उसके अगले श्लोक में इसको बहुत अच्छे से बता दिया है। क्या कहते हैं? यम यम वापी, यानी कौन सा श्लोक है ये? 8.6। अभी हमने जो भगवत गीता का पढ़ा था वो 8.5 पढ़ा था। अब 8.6 में भगवान क्या कहते हैं? यम यम वापी स्मरन् भावम, जो जो भाव तुम्हारे शरीर के त्यागते समय त्यजन्ते कालेवरम, यानी जो उस समय, जिस समय जो है आप अपना शरीर जो है त्याग रहे हैं, जिस समय आप अपना शरीर त्याग रहे हैं उस समय जो आपके भाव बनेंगे, मनुष्य के जीव के जो भाव बनते हैं उसी स्वभाव को प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पर किसी ने मृत्यु के समय पे सोचा, अरे मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, या मुझे बहुत खाने पीने का मन है और मुझे नोट गिनने का मन है, तो क्लर्क बन जाएगा। भक्त बनने का मन है तो भगवान के पास चला जाएगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो अभी क्या है? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर को त्यागते वक्त, है ना? तम तमे वैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। तो जो है माधव प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु की सेवा का भाव होगा तभी धाम मिलेगा, है ना? बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। धाम तो तब मिलेगा जब शरीर छूट रहा हो, तो अंत काले में क्या भगवान कहते हैं? मेरा स्मरण करो। भगवान की सेवा करने का अगर हमारे भाव अंदर है तो हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। अन्यथा क्या होगा? अरे तो फिर दुख ही दुख है। रुदंतम 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 रुदंतम, रोना ही रोना है जीवन में, उसके अलावा कुछ और काम नहीं है। तो शरीर को त्यागते समय क्या करना चाहिए? मनुष्य जिस जिस भाव को धारण करता है वो उसको भगवान कल्याण करने के लिए उसको वही देते थे। मान लीजिए जैसे आप सोचिए, अगर आपको अमेरिका में नौकरी करनी है और आपको कोई अमेरिका में नौकरी करने के लिए भेज दे, तो क्या होगा? आप उसको समझेंगे ना कल्याण किया हमारा। अब अमेरिका में क्या है, हो सकता है आपको डॉलर्स मिल जाए, इंद्रिय भोग की ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पे भक्ति तो बहुत कम होगी, है ना? भक्ति नहीं मिलेगी। तो हो सकता है इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग की काफ़ी व्यवस्थाएं मिल जाए वहाँ पर, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो भगवान ने, लेकिन आपके चूंकि भाव थे अंत समय पे कि मुझे अमेरिका प्राप्त हो जाए, तो आपको अमेरिका प्राप्त हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ पे पता है सबसे ज़्यादा सुइसाइड शुरू में वहीं पे होते थे। और जो है वहाँ पर मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो अमेरिका में ही है। तो राधा माता जी बोले वो भी तब भी पॉसिबल है जब हमने पूरी लाइफ कृष्णा भक्ति की है। बिल्कुल सही है माता जी। जब तक आप पूरी लाइफ किसी चीज का प्रयास नहीं करेंगे तो जो है वो आप कैसे उससे मुक्त हो पाएंगे। एक छोटा सा इच्छा, मैंने आपको एक कथा सुनाई थी साधु जी की, मृत्यु के समय अमरूद को देख करके लालसा हो गई उसको खाने की, और तभी प्राण छूट गए और वो उस अमरूद के अंदर अमरूद का कीड़ा बन के चले गए थे। इसका मतलब है कि लालसा अंत समय पे एक छोटी सी, जैसे माधव प्रभु लिख रहे हैं, कोई भी भौतिक इच्छा शेष रहेगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी, सच में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम जा करके यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से वापस नहीं आना है। और अगर वापस आ गए तो भगवान का ये वादा पूरा झूठा हो जाएगा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान ही बोले ना ये। तो वापस ना आए उसके लिए पूरी सफाई जरूरी है, पूरी की पूरी सफाई जरूरी है। जैसे आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं कोई प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में अगर थोड़ी भी खामी हो गई तो प्रोजेक्ट वापस आ जाता है फिक्स करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कुछ भी खामी आ जाएगी तब तक मैं डिलीवर ही नहीं करूंगा। जाओ, इफ यू वांट टू गेट डिलीवर्ड देन क्या होगा? यू हैव टू बी प्योर विदाउट एरर, विदाउट एनी इश्यूज, राइट? अगर आप एरर के साथ है तो भगवान आपको फिर क्या करेंगे? मौका नहीं देने वाले। वो जो है आपको अपने धाम IIT तो तभी मिलेगी जब पूरा पूरा अच्छा सा काम किया गया, है ना? तो प्योर डिवोशन जब रहेगा, प्योर भक्ति जब रहेगी, माता जी सही बोल रही हैं आप, जब तक प्योर डिवोशन नहीं रहेगा तब तक हम भगवान के धाम को सोच भी नहीं सकते। और जिस दिन भगवान के धाम को सोच करके हमारा अग्रसर आगे वहां जाने लगेगा, उस समय हम किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कर लेंगे।
तो अब आप सोचिए, जैसे आज का दिन था, आपको आइडिया नहीं, हम 3 बजे उठे थे, यहाँ 3:30 बजे मंगला आरती के लिए उठना पड़ा। 4:10 पे मंगला आरती शुरू हो जाती है। 3:30 बजे से मंगला आरती अटेंड करने के बाद, सारे प्रोग्राम वहाँ पे करने के बाद, श्रृंगार आरती करने के बाद आकर के बैठ गए थे आपका सेटअप बनाने के लिए। थोड़ा बनेगा, क्योंकि पहले क्या होता है, वहाँ पर 1-2 सपोर्ट ज़्यादा मिल जाते हैं। अच्छी बात है, शिल्पी माता जी साथ में आई हैं, तो वो काफ़ी सपोर्ट कर दे रही थी सुबह से, उन्होंने भी काफ़ी प्रेजेंटेशन में हेल्प करी। लेकिन अब प्रेजेंटेशन तैयार हो गई, आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा चीज़ तैयार हो गया, जो अपने हाथ में था सब हो गया, जो कृष्णा के हाथ में था वो कृष्ण इच्छा हो गई तो जो है प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिख पाया। बहुत अच्छे अच्छे जो श्लोक थे वो आपको दिखाने के लिए अच्छे ढंग से उनको पेश करना चाह रही थी वो, कि वृंदावन से कुछ स्पेशल पेश करेंगे। भगवान ने कहा ज़्यादा स्पेशल चक्कर मत पड़ो। तो लेकिन उसके वजह से हमको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो नित्य कर्तव्य है, अर्जुन से भगवान कहते हैं जो तुम्हारी नित्य ड्यूटी है, जो अपनी कर्तव्य है उसको पूरा करो, है ना। हम आज इस तरह से करेंगे, कथा सुनेंगे, तो कल को भगवान हमें अच्छा नेटवर्क देंगे कहीं ना कहीं, और हमारे सेटअप बनेगा, अच्छी व्यवस्था बनेगी, है ना। तो हम लोग जो है क्या है, हर परिस्थिति को निभाया एक सम ही जान, उस मनुष्य का कृष्ण भी करते हैं सम्मान, है ना। जो है हमेशा हर परिस्थिति को अगर हम एक समान समझ करके निभाते हैं, तो हमारा कृष्ण सम्मान करते हैं। कहते हैं ये हुई ना बात, ये है मेरा भक्त, देखो मैं सारथी बनूं तो भगवान, भगवान बनूं तो भगवान, मैं जो बनूं तो भगवान। यानी भगवान कुछ भी बनते हैं तो भगवान ही होते हैं। ऐसे मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान का भक्त बने रहना चाहिए। कुछ भी प्रसिद्ध बने, अपने आप को कभी भी मतलब बिल्कुल उत्संखल नहीं होना चाहिए। हे भगवान तुमने ऐसा क्या किया, मुझे एक सजेशन दिया कि आज आप कथा कैंसिल कर सकते हैं। मैंने कहा कथा कैंसिल नहीं होगी, अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, लास्ट में लोग सुन लेंगे। कथा कैंसिल करके क्या फ़ायदा, इतनी अच्छी कथाएं अगर हम कैंसिल करें, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कल से कल ही सुनने के लिए, और आज हम कथा कैंसिल कर दें तो आप लोगों के साथ अपराध हो जाएगा मेरा। फिर उस वैष्णव अपराध को कहाँ झेल के जाऊँगा तो आप लोगों की सेवा करने बैठा हूँ गुरु आदेश से, तो उस आदेश को मानना तो मेरा काम है। और आपका सेवक भाव से अगर मैंने सेवा नहीं की तो कोई फायदा नहीं ना प्रभु जी माता जी। तो जो है, तो इसलिए जो प्राण है, उन प्राणों को जो है कैसे का है, जो प्राण है वो कब निकलते हैं, जब शरीर जो है पूरा, जब ये आत्मा को लगता है ये शरीर क्या मेरे लायक नहीं रह गया। काफ़ी अगर शरीर में बीमारियां, देखिए प्राण कब निकलेंगे, काफ़ी शरीर में अगर बीमारियां हैं तो प्राण निकल जाएंगे। अगर किसी का अगर किसी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाए, उसका गर्दन आधा कट जाए, उसका हाथ आधा कट जाए, पैर आधा कट जाए, और उसके बाद वो जिंदा बना रहे, तो वो तो मृत से भी बुरा हो गया ना, तो प्राण छोड़ देता है उस शरीर को। प्राण कहता है, तो आत्मा कहती है शरीर मेरे लिए उचित नहीं है, तो शरीर को छोड़ देता। अच्छा गंदा सा एक्सीडेंट होता तो वो छोड़ देता शरीर को। तो आत्मा उस वक्त शरीर को छोड़ देती जब ये आत्मा लगता है ये शरीर से भोग नहीं सकता, ये शरीर से प्राप्त नहीं कर सकता, तो जो है, और फिर अगर कष्ट मिलने ही है कुछ, तो उन कष्टों के लिए आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा, उसको क्या है। और जा करके, तो अब देखिए 2 स्थितियां देखिए। तो ब्रह्मा जी कैसे निकले, ब्रह्मा जी हैं वो भी नाभि से नाल द्वारा जुड़े हुए हैं, भगवान की नाभि से, है ना। अब जो है ब्रह्मा जी तो उससे जुड़े हुए हैं, और जो बच्चा है वो भी माँ की नाभि से नाल द्वारा जुड़ा रहता है। लेकिन हम लोग आज ये उदाहरण आपको आज पता चलेगा किस तरह से ये जो जगत है, भौतिक जगत, ये जैसे अब हम हर मंदिर मान लीजिए, जैसे मैं समय वृंदावन में हूँ, कभी गोवर्धन जाऊंगे, हम लोग जाते रहेंगे, आज बहुत परिक्रमा करने वाले हैं आज, तो जो है अलग अलग जगह जाएंगे, 3-4 दिन के लिए यहाँ रहेंगे। तो ये क्या है, ये आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में जो कथा हम करेंगे उसका 100 गुना फल सुनने वाले को मिलने वाला, इसलिए हमने कथा कैंसिल नहीं करी। अब सोचिए यही चीज अगर हम बेंगलोर से करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन जितना यहां से मिलेगा, जो एक एनर्जी यहां से जुड़ जाएगी वो वहां से नहीं जुड़ने वाली, है ना। तो इसलिए जो है इन कथाओं को अपने कानों में डालना चाहिए। लेकिन दूसरी बात क्या है, आध्यात्म जगत क्या है, जैसे इसी धरती के अंदर ये आध्यात्म जगत है, वैसे ही ब्रह्मांड में जब हम बात करते हैं भगवान की, ब्रह्मा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आध्यात्म जगत है। तो हम और एक बात और बोलते हैं, जो आध्यात्म जगत है और ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्म जगत का प्रतिबिंब है। अब आप सोचिए, ब्रह्मा जी निकले बाहर, बच्चा बाहर क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब पड़ता है अंदर, तो बच्चा कहाँ है, वो अंदर है। तो जय माधव प्रभु कहते हैं, आयु सीमा पहले ही निश्चित होती है तो जीवन की चिंता क्यों करते हैं। आयु सीमा आपको पता है प्रभु जी की
80 साल है, 100 साल है, तब भी इसलिए जीवन की चिंता करते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमारा ये जो भय है ना, उसी का एक दूसरा नाम चिंता है। भय से चिंता पैदा होता है। और जो ये भय है, ये क्या बोलता रहता है हमेशा, हम ये भय वाला जो तत्व अंदर है शरीर में, ये क्या है? देखिए, ये सब तत्व हैं 4। हमें खाना खाने का एक तत्व है, मतलब खाना ही खाना है। वो मतलब एक चिप लगी है, जैसे एक मशीन में, आप लैपटॉप में एक चिप लगती ना, ये ऑडियो का चिप हो गया, ये इसका चिप हो गया, उसका चिप हो गया, है ना। और जो है, और उसने जो, जब ये इसी तरह आहार, उसी तरह से निद्रा, उसी तरह से भय और ये मैथुन, ये 4 चीजें चिप हैं। इनको करे बगैर इंसान क्या कहता, नहीं रह सकता। तो उसी तरह से भय जो है को जो है कहीं ऐसा ना हो, तो आपने बोला भोग छूट जाने का भय। हाँ प्रभु जी, ये भी कह सकते हैं भोग छूट जाने का भय, या ये कह सकते हैं कि हमेशा व्यक्ति ये सोचता है कि ये इसको जीवन अमर जीवन प्राप्त हुआ, तो ये अमर जीवन कहीं चला ना जाए, उस जीवन की अमरता को हमेशा प्रयास करता रहता है। तो उसको भय, और केवल भोग ही नहीं प्रभु, मेरे रिश्तेदार नातेदार छूट जाएंगे, सेवक है वो, लेकिन वो अपने परिवार से भोग रहा है और उसके संबंधियों से भोगने का प्रयास कर रहा है ना। तो ये सब भोग छूट जाने का भय है। साथ में क्या है, उसको ये लगता है कि यही जीवन का सच्चा अंत है, यही सच्चाई है, उसको ये सच लगता है प्रभु। वो झूठ को सच मानता है और इसलिए उस झूठ को खो जाने का भय रहता है उसको, है ना। तो अपने जो है, जो हमारा चिंतन है, वो चिंतन हट करके क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। हमारा चिंतन कहाँ रह जाता है? केवल हमारा चिंतन पूरा चला जाता है कहाँ पर, कि बस किसी तरीके से हम चिंतन किसके लिए करते हैं? अपने इंद्रिय सुखों के लिए करते हैं। यही चिंतन है हमारा, दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं है। तो अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो ये भय मुक्त हो जाते हैं लोग। फिर वो मनाते हैं, वो कहते हैं हे कृष्ण, अगले जन्म में अपना भक्त बनाना, यानी अगला जन्म का प्लानिंग क्यों करेंगे, है ना। तो जो क्यों करेंगे प्लानिंग, बताइए? इसलिए करेंगे ना प्लानिंग, क्योंकि जन्म जन्मांतर बोलते ना, उनको पता है कि क्यों, क्योंकि उनको पता है ये शरीर छूट के दूसरा शरीर प्राप्त होने वाला है, तब प्लानिंग हो रही है। तो उस प्लानिंग में इनको भय नहीं, इसका मतलब। तो भय केवल भक्ति से जा सकता है और किसी चीज से नहीं जा सकता। तो जो हमारे जो ये प्राण है ना, ये प्राण कैसे निकल रहे हैं? तो उसी नाभि से कंपन होता है, और कंपन से एक जो अपान वायु है वो भटकती है और द्वार खोजती है। तो किस द्वार से निकलेंगे? अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो नीचे के द्वारों से निकल जाता है, थोड़े कर्म अच्छे हैं तो ऊपर के द्वार से निकलेगा, और बहुत अच्छे कर्म हैं तो बिल्कुल यहाँ से निकलेगा। तो इस तरह से पूरा जो है हमारे अलग अलग जगह से जो कर्म हैं उनके अनुसार हमारे प्राण निकलते हैं। ये हो गया कैसे निकलते हैं का जवाब। और क्यों निकलते हैं का जवाब क्या है? कि वांसांस जीर्णानि यथा विहा है। तो पुनर्जन्म को ना मानना भी एक कारण है। हाँ प्रभु जी, कारण बहुत है, आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये भी एक कारण है। उनको लगता है यही जीवन है, इसके बाद सब विलुप्त हो जाएगा, बड़ा अच्छा जीवन है। और सोचिए, हम लोग पास तो दिमाग है ही है, लेकिन साथ में मैं देख रहा था, कभी आप मच्छर को ऐसे मारी तो उड़ने लगता, भागने लगता है। यानी उस भय, वो दिमाग, छोटे से बहुत छोटे से जीव, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सब में भगवान ने इतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स शरीर बनाया। लोग कहते हैं ऑटोमेटिक है। कितने मूर्ख हैं, विमूढ़ लोग हैं वो लोग जिसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। कभी अपने आसपास आंख खोल के देखिए तो आपको प्रकृति नजर आएगी, और उस प्रकृति में भगवान का दिया हुआ किया हुआ इतना आश्चर्यजनक, इतनी आश्चर्यचकित चीजें दिखाई देंगी। आपको लगेगा वाह, ये क्या है, भगवान ने किया कैसे होगा। फूलों में रंग भर दिया, फलों में स्वाद भर दिया, मिर्चे को कड़वा कर दिया तो शुगर केन को मीठा कर दिया। अरे सब धरती से तो निकल रहा है ना भाई। आप सोचिए, जैसे गधे का बच्चा गधा ही पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक गधा है तो उसका बच्चा पहले गधा हुआ, फिर घोड़ा हुआ, फिर हाथी हो गया, ऐसा नहीं हो रहा ना। गधे का बच्चा गधा होता है, लेकिन धरती माँ के बच्चे देखिए अलग अलग रूप के पैदा होते हैं। उसी धरती माँ से के पेड़ में जो, जैसे एक पेड़ है तो उसमें जो है चावल निकल जाएगा, तो उसी धरती माँ से दूसरा पेड़ निकलेगा तो उसमें दाल निकलेगा, अलग अलग चीजें। उसी से मीठा निकलेगा, उसी से कड़वा निकलेगा। मीठा कड़वा बनाया नहीं गया है, ये नेचुरल है ना। और वो स्वाद, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, पहले भगवान ने स्वाद दिया, फिर भोग, पहले जीवा दिया,
फिर उसको चखने के लिए स्वाद दिया, और स्वाद जैसे बहुत सी चीजें जो है उन्होंने वस्तुएं दी। तो ये आपने देखा था ना, ये वही जो आपने देखा था वही चीज है, ठीक है। तो अपने मृत्यु से अगर बचना चाहते हैं, अगर अमर होना चाहते हैं, तो केवल एक काम करना पड़ेगा, जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे, जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा। अरे जप लो, भज लो, यही केवल कृष्ण का नाम जप लीजिए, भज लीजिए, उसी से केवल अमर हो जाएंगे। ये वृद्धावस्था का भय खत्म हो जाएगा, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। तो जो है, तो माधव प्रभु जी कहते हैं, कल ही किसी ने मुझे को कहा था, क्या मैंने आध्यात्मिक जगत देखा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था? क्या उत्तर देना चाहिए प्रभु जी? कह दीजिए आध्यात्मिक जगत मैंने देखा है, बस यही उत्तर है इसका। आपने आध्यात्मिक जगत तो डेली देख रहे हैं, ये आधे घंटे भी आपने क्या देखा? आध्यात्मिक जगत देखा प्रभु। हम देख करके हम देखा कर दें, बात दूसरी है। आप जब वृंदावन कभी आए प्रभु, कभी मथुरा आए हैं, कहीं ब्रज भूमि आए हैं, तो आप आध्यात्मिक जगत देख लिया आपने। आध्यात्मिक जगत जब आएंगे तो आपको एक रोमांच उठेगा शरीर में। लेकिन अब किस नजर से देखा है? धृतराष्ट्र की नजर से देखा है कि अर्जुन की नजर से देखा है? अर्जुन की नजर से देखेंगे तो इस जगह पे आपको धाम की जगह गोलोक, देखिए ये असली का गोलोक है, भगवान वही लेकर के आए थे, मैंने अपनी कथा में बताया था आपको। तो ये वही है आध्यात्मिक जगत। तो बोलिए हाँ मैंने आध्यात्मिक जगत देखा है ना। और लेकिन क्या है, जैसे एक सेब है, सेब के अंदर बीज छुपा हुआ होता है। तब मैं आपसे बोलूं आपने बीज देखा है? तो आप बोलेंगे हाँ देखा है। कैसे देखा है प्रभु जी? एक बार मैं काट रहा था सेब, तो उसके अंदर मुझे बीज दिखे थे। तो आपने सेब को काटा था ना, तब बीज दिखा था ना। अगर आप इस भौतिक जगत में रह के आध्यात्मिक जगत देखना चाहते हैं तो इन शास्त्रों में घुसना पड़ेगा, है ना। और जो है इन शास्त्रों को काटना पड़ेगा, बिल्कुल काटना, मतलब इनके एक एक मतलब को काटना पड़ेगा। इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब, इस शब्द का क्या मतलब है। जब काटेंगे तो पता चलेगा आध्यात्मिक जगत तो यहीं पर है, सब कुछ आपको यहीं पे नजर आने वाला है। जिस तरह से फल को काट करके बीज प्राप्त दिखता है, उसी तरह से शास्त्रों को, श्लोकों को काट करके क्या मिलता है? शब्दों को काट करके समझने से आध्यात्मिक जगत दिखता है, महिमा दिखती है प्रभु, है ना। तो जो है हमें कुछ भी देखने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा। हम जाना नहीं चाहते, हम केवल क्या करते हैं, वहां से एक क्वेश्चन मार्क लगा के बैठते हैं, सोचते हैं अमेरिका ऐसा होगा, अमेरिका में तो ऐसा होगा। कई लोग से पूछिए, वो पूछेगा पहले आपसे, आप अमेरिका देखा? आप कहेंगे नहीं, तो कहानी सुना लेगा अपनी अमेरिका में ये भी होता। जब आप जाओगे तो वहां पता चलेगा कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है। झूठ बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं था जो वो बोल रहा था, यानी उसने अपने मेंटल स्पेकुलेशन से बता दिया। ऐसे बहुत से गुरु हैं आजकल के धोखेबाज, जो क्या करते हैं, अपने दिमाग से बताते हैं कि शास्त्र भगवान का धाम ऐसा है, भगवान ऐसे, भगवान निराकार है। अरे आपने ना शास्त्र पढ़े, ना देखा, ना सुना, और भगवान का एक्सप्लेनेशन कर डाला। घुसना पड़ेगा प्रभु, जानने के लिए जाना, घुसना पड़ेगा। तो इस तरह से शरीर छूटता है प्रभु। और ये शरीर का त्याग, जो प्राण का त्याग है, उसमें 40,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है, क्योंकि शरीर के कोने कोने से प्राण खींचे जाते हैं। और वो जो प्राण खींचे जा रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए वो खींचे, इतने तेजी से खींचे जा रहे हैं कि उसको जो है एक एक जगह से प्राण निकलते, टक टक, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और हर जगह से चेतना खींच रही है। और जैसे आप किसी की, कभी आपने छिपकली की अगर जब पूंछ कटती है तो देखिए वो तड़पती है थोड़ी देर तक, पूंछ तड़पती है। तो आप कहेंगे पूंछ तड़पती क्यों है, क्या उसमें प्राण है? हाँ, पूंछ में प्राण है, वो चेतना ही तो प्राण कहलाती है। वो जब देखिए किसी की उंगली कटेगी तो थोड़ी देर तड़पेगी, क्यों तड़पती है? क्योंकि उसमें वो चेतना है प्रभु जी, माता जी। तो वो जब उस क्यों तड़प रही? क्योंकि उसे खींच रहा है, उससे चेतना बाहर निकल रही है, तो ये उंगली भी तड़पती रहती है कुछ देर तक। फिर जब चेतना बाहर चली जाती है तो उंगली शांत हो जाती है। वैसे ही जब शरीर जो में बहुत बिच्छू, जब चेतना खींचा जाता है तो आपने सुना होगा, कहा जाता है शरीर शांत हो गया, उनका शरीर शांत हो गया, ये आपने सुना होगा, है ना, ऐसे शब्द। क्यों? क्योंकि चेतना जब खींची जा रही थी तब वो तड़प रहा था, खींची रहा था, गला रुद्ध हो जा रहा था। उस समय उसके मुख से कुछ नहीं निकलता, वो केवल क्या निकलता है उसके मुख से? भगवान का नाम तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसने भगवान का नाम जीवन में लिया नहीं है। तो अपने रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, इसका ही ध्यान करके वो चला जाता है। और यहाँ जाने के बाद भी उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। रास्ते में जो मैंने आपने अगर सुना होगा मेरा
गरुड़ पुराण, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 9 क्लासेस जो यूट्यूब में अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि रास्ते में जाते जाते भी वो कैसे अपने परिवार वालों के बारे में सोचता है ना। तो जो है माधव प्रभु कहते हैं, शास्त्र के प्रति किसी का विश्वास कैसे जागेगा? उसके स्वयं के प्रयास से अथवा प्रभु कृपा से। प्रभु जी, अगर स्वयं के प्रयास से कुछ भी होना होता ना, तो आज मैं करोड़पति होता। मैंने पैसे कमाने के लिए बहुत प्रयास किए। शुरू में मैं पिछले 12 साल से थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हुआ, जुड़ा हूँ इस्कॉन से 20-19 साल से। लेकिन जीवन की शुरुआत में मैंने इतने पैसों के लिए प्रयास किए, इतने प्रयास किए कि मैं काफ़ी बिजनेस करता था। 13-14 बिजनेस थे मेरे। लेकिन मुझे पता चल गया अंत में कि भगवान उतना ही देंगे जितना जो है भगवान को देना है। और अगर मुझे करोड़पति बनना होता, मतलब बनना ही होता, तो भगवान मुझे इतना मेहनत करवाते भी नहीं। अंबानी फैमिली में पैदा कर देते, या अमिताभ बच्चन के घर में पैदा कर देते। अभिषेक बच्चन पैदा होकर के कोई मेहनत ही ना किया, इतने बड़े घर वाले घर के यहाँ जो है पैदा हो गया, वहीं से जो है उसको प्राप्त होने लगा। अंबानी लोग जब पैदा हुए तो वो लोग वहीं पे से खूब प्राप्त करने लगे। उनको क्या मेहनत करनी पड़ी बताइए? यानी अपने प्रयासों से तो कुछ नहीं हो सकता, ना भक्ति, ना मुक्ति, ना भुक्ति, ना कुछ। तो जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, अगर दूसरा जन्म शेर का भी मिल रहा है तो भगवान की कृपा मानिए आप। क्योंकि आपने तो मांसाहार, मतलब आपका मतलब मैं जनरल बोल रहा हूँ, आपको अपने को मत लीजिएगा। किसी व्यक्ति ने अपने मांसाहार में और खूब प्रयास किए तो भगवान ने उसको शेर का जन्म दे दिया, तो उसको खुश होना चाहिए। अरे वाह, मुझे तो शेर का जन्म भगवान दे दिया, मुझे अब मांसाहार खूब करने का, खूब कच्चा मांस खाने को मिलेगा। तो ये सब कुछ प्रभु कृपा से होगी। फिर प्रभु कृपा कैसे प्राप्त होगी? अब आप ये देखिए, उल्टा क्वेश्चन हो गया। तो जो है, तो अगर प्रभु कृपा कैसे प्राप्त होगी? सत्संग से प्राप्त होगी। जो इस समय आप सत्संग कर रहे हैं, और शास्त्रों में कैसा मन, कब मन लगेगा? जब ये कथा सुनेंगे, शास्त्रों के बारे में सुनेंगे, तो सत्संग में मन लगेगा। ठीक है प्रभु, ये सब जो है तो आप जो है, किसी को अगर विश्वास चाहिए तो उनको सत्संग में आना पड़ेगा, बस इतना ही है। एक ही चीज़ है, संग करिए और सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज कथा जो है बड़ी, आपको हम उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए जैसे अभी बीच में करने लगे। तो हो सकता है 2-4-5-10 दिन ऐसे ही चलेगा। उसका जब वापस बेंगलोर पहुंचेंगे, इंटरनेट मिलेगा, तो आपकी कथाएं वापस वैसे शुरू होंगी। तब तक हम मोबाइल में ऐसी कथा कर लेंगे, और जो है और कोशिश करेंगे जो श्लोक हैं वो समझो आपको, आपके पास तक पहुंचा पाए, वो देखेंगे। वो अभी अगर अच्छा नेटवर्क मिल गया देन हम वो भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। चलिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर किसी कथा में। और कल की कथा मोस्टली हो सकता है हम गोवर्धन से करें। ठीक है, कल की कथा नहीं तो परसों की कथा गोवर्धन से होगी। अगर हम कल गोवर्धन नहीं गए तो परसों कथा हम गोवर्धन के साथ आपको गोवर्धन के दर्शन कराते कराते कथा करेंगे। ठीक है, बस भगवान की इतनी कृपा बनी रहे कि वहाँ नेटवर्क मिल जाए, मोबाइल का एटलीस्ट, ताकि आपको सुनाई देता रहे। तो चलिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। इस देर से शुरू किया तब भी आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हरि बोल, हरे कृष्णा।